की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका काम क्या होता है, एक तो इंटरनल इन्वेस्टमेंट करना और दूसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मैनेज करना, जो भी पैसे आने जाने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें मैनेज करना। तो हमारे फर्म के अंदर दो अप्रोचेज़ होती हैं जिसके हिसाब से काम होता है, मतलब दो अप्रोचेज़ होती हैं जिसके हिसाब से ये फर्म में काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। दो अप्रोच क्या है, एक होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक होती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड एज द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन दिस अप्रोच एक्शन दैट इंक्रीज द प्रॉफिट शुड बी अंडरटेकन एंड द एक्शन दैट डिक्रीज द प्रॉफिट आर अवॉइडेड। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में वो होता है जो भी हमारे एक्शन जो प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं उससे तो हम लेंगे, पर जो एक्शन हमारे प्रॉफिट डिक्रीज कर सकते हैं उन्हें अवॉइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब जिस एक्शन से चांसेस है कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है तो उसको हम लेंगे, पर जिस एक्शन से ये चांसेस है कि हमारे प्रॉफिट डिक्रीज हो सकता है तो उसको अवॉइड किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होते हैं, देखो, इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट इज़ नॉट डिफाइंड प्रीसियसली एंड करेक्टली। मतलब जो हमारा पहला होता है ऑब्जेक्टिव कि हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में पूरी तरीके से मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट होगा ही होगा, और करेक्टली पूरा डिफाइन नहीं है कि प्रॉफिट इतना होगा ये कितना होगा। एग्जाम्पल, प्रॉफिट में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। प्रॉफिट क्या होता है, लंबे समय तक भी हो सकता है और कम समय तक भी हो सकता है। मतलब ये पूरा करेक्टली हम बता नहीं सकते कि हमारा इतने समय तक हमारा प्रॉफिट चलता रहेगा या फिर इतने कम समय तक चलेगा, कोई पूरा कंफर्म नहीं है कि हम पूरा करेक्टली बता सकें। इट मे बी टोटल प्रॉफिट और रेट ऑफ प्रॉफिट। हो सकता है ये टोटल प्रॉफिट हो या फिर रेट ऑफ प्रॉफिट हो, टोटल प्रॉफिट या रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। सेकंड है, इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे कि ये इग्नोर करता है कि हमारे एसेट ने किस टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करता है। ये देखता है कि हमारे एसेट ने अपने पूरी जो भी उसकी एसेट की लाइफ होती है उसमें कितना कमाया। ये नहीं देखेगा कि इस टाइम इतना कमाया। जैसे कि हम बैंक में जैसे होता है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, की इस बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, मतलब इस साल कर दी है तो अगले साल उसका अच्छा हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट मतलब कि उसमें इंटरेस्ट लग के हमारे अच्छी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। हमने इन्वेस्ट किया तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, पर इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर किया जाता है। जैसे कि इसमें ये नहीं देखा जाता कि इस टाइम में इस एसेट ने इतना कमा के हमें दिया, इतना प्रॉफिट हमें मिला इस एसेट से इस टाइम में। ये पूरा देखता है कि इसकी जो भी एसेट की पूरी लाइफ है, जब तक ये चला है ये एसेट, इसने कितना कमा के दिया है। ठीक है, तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर किया जाता है। इट इग्नोर द क्वालिटी एक्सपेक्ट ऑफ बेनिफिट विच आर एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल कोर्स ऑफ एक्शन। ये इग्नोर करता है कि किस क्वालिटी में हमें बेनिफिट मिलेगा, कि ये मतलब ये सोच के नहीं चलता कि हमें इतना बेनिफिट मिलेगा, इस अच्छी क्वालिटी में बेनिफिट मिलेगा। मतलब पूरे कोर्स ऑफ एक्शन में जितना भी ये मतलब पूरे ये इग्नोर करता है। ठीक है, कि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम मतलब क्या करेंगे। मतलब ये अवॉइड करता है कि किस अच्छी क्वालिटी में हमें जो भी हमारा बेनिफिट मिलेगा। अगर ये यही सोच के चलने लगा तो फिर ये प्रॉफिट क्या कमाएगा, अगर ये सब देखना लग गया तो। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ कोर्स इसलिए नाम रखा है उसका। फोर्थ है, इट इग्नोर रिस्क। ये रिस्क इग्नोर करता है। प्रॉफिट कैन बी, मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कैन बी द नेट प्रॉफिट को भी हम प्रॉफिट कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को भी कहेंगे, बिफोर द टैक्स प्रॉफिट को भी हम प्रॉफिट ही कहेंगे, और द रेट ऑफ प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एक्सेट्रा, ये सब प्रॉफिट ही है।
ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फार्मूला सिंपली सजेस्ट हायर द प्रॉफिट बेटर इज द प्रपोजल। अनदर इम्पॉर्टेंट डिक्टम ऑफ द फाइनेंस से a dollar today is not equal to a dollar a year later, so the time value of money is completely ignored। मतलब इसके हिसाब से जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसके हिसाब से जो आज की डॉलर की कीमत है वो कुछ साल बाद जो डॉलर की कीमत होगी उसके बराबर नहीं होगी। मतलब जो आज की डॉलर की कीमत है वो कुछ साल बाद जो डॉलर होगा उसकी कीमत के बराबर नहीं होगी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर किया करते हैं इसमें। मतलब इसके हिसाब से हो सकता है कि डॉलर की कीमत बढ़ जाए, घट जाए, कुछ भी हो सकता है। कि ये नहीं सोचता कि आज इतनी वैल्यू इसकी तो इसके आगे चल के इतनी और वैल्यू हो जाएगी इस डॉलर की। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करता है। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे करते हैं? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, टैक्स को लगा के जो भी प्रॉफिट निकलता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। जो शेयर होल्डर ऑफ कंपनी को मिलता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी को, जो शेयर होल्डर ऑफ जो क्या है जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के उन्हें मिलता है। ठीक है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल कॉस्ट एंड टैक्सेस। आफ्टर डिडक्शन करके जो भी कॉस्ट होती है और जो टैक्सेस होते हैं उनकी अमाउंट लेफ्ट एज अ डिविडेंड, जो भी अमाउंट लेफ्ट होता है, बचा हुआ होता है, डिविडेंड के रूप में मिलता है। किसे? इन्वेस्टमेंट मिलता है, इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्ट करता है। मैक्सिमाइजिंग ईपीएस लर्निंग पर शेयर, सॉरी अर्निंग पर, लर्निंग कैसे लिखा है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, यूजफुल टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी एंड व्हेन कंपेयर विद ईपीएस ऑफ अदर सिमिलर कंपनी इट गिव अ व्यू टू कंपनी ऑफ द कंपेरेटिव अर्निंग पावर ऑफ कंपनीज। जो हमारा ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, कि हम एक शेयर में कितना अर्न कर पा रहे हैं, किसके काम आता है? हमारा कितना प्रॉफिट हमने कमाया है, ये देखने के काम आता है। कि अगर हमें पता चलेगा कि हमने एक शेयर में इतना कमाया तो हमें पता चल जाएगा कि हमने अपने जो भी हमने जितने भी शेयर हैं उनमें कितना कमाया, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं दूसरे कंपनी के ईपीएस से तो हमें पता चल जाता है कि हम मतलब कितना हमारे पास पावर है और हम मतलब हमारी कंपनी की कितनी पावर है, हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और कंपनियों के कंपेरेटिवली। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? द टर्म वेल्थ मीन्स शेयर होल्डर वेल्थ। मतलब जो भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या देखा जाता है? शेयर होल्डर की वेल्थ और द वेल्थ ऑफ पर्सन दोज हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस कंसर्न, और उन लोगों की वेल्थ जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को क्या 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 कहते हैं? मतलब वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं और नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है? ये क्या किस में फोकस करता है? शॉर्ट टर्म अर्निंग में। इसको प्रॉफिट कमाने से मतलब है, शॉर्ट टर्म अर्निंग में इसलिए ध्यान देता है, ये वेल्थ में ध्यान नहीं देता। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है? इंक्रीज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ बिजनेस एंटिटी ओवर टाइम। मतलब ये शॉर्ट टर्म में फोकस करता है, ये पूरा देखता है कि पूरे बिजनेस की वैल्यू, पूरी ओवरऑल वैल्यू ओवर टाइम। फिर है नॉट पे फॉर डिक्शनरी एक्सपेंसेस। ये डिक्शनरी एक्सपेंसेस के लिए पे नहीं करता। ऑलवेज पे फॉर द डिक्शनरी एक्सपेंसेस, ये हमेशा पे करता है। ठीक है,
लोअर रिस्क मिनिमाइजिंग एक्सपेंडिचर, हायर रिस्क, इसमें इसके पास लोअर रिस्क होता है, इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लोअर रिस्क होता है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हायर रिस्क होता है, क्योंकि ये खर्चा भी मिनिमाइज करता है एक्सपेंडिचर, और ये ज़्यादा करता है। फिर है व्हेन मैनेजमेंट वांट मैक्सिमाइज प्रॉफिट इट प्राइसेस प्रोडक्ट हाई एज पॉसिबल टू इंक्रीज मार्जिन। जब भी हमारी इसमें क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, जब भी मैनेजमेंट चाहती है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैक्सिमाइज हो, बढ़े, तो वो क्या करती है कि प्रोडक्ट के प्राइस ही बढ़ा देती है जितना हो सके, टू मार्जिन, मतलब इंक्रीज मार्जिन को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करती है हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब भी इसको लगता है कि अब इसको प्रॉफिट बढ़ाना है, मतलब इसको मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट, ये प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देती है जितना हो सके मार्जिन को बढ़ाने के लिए। और ये क्या करती है इलेक्टिंग टू रिड्यूस प्राइसेस इन ऑर्डर टू बिल्ड मार्केट शेयर ओवर। ये क्या करती है, इसको जब लगता है कि इसको प्रॉफिट कमाना है, हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को जब भी लगता है, तो ये प्राइसेस कम कर देती है ताकि इनका प्रोडक्ट लंबे समय तक चले, लोग खरीदें लंबे समय तक। स्पेंड जस्ट इनफ ऑन इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी टू हैंडल द एग्जिस्टिंग सेल्स लेवल एंड परहैप्स शॉर्ट टर्म सेल फॉरकास्ट। ये मतलब थोड़ा सा ही स्पेंड करती है प्रोडक्ट्स में, टू हैंडल द एक्सिस्टिंग सेल लेवल, ये सब हैंडल करने के लिए कम स्पेंड करती है अपने। और ये क्या करती है स्पेंड मोर हैवली ऑन कैपेसिटी इन ऑर्डर टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म सेल प्रोजेक्शन। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करती है लंबे समय के सेल के लिए, ठीक है, और ये कम से कम करती है। इसको प्रॉफिट कमाना होता है, इसको पूरा अपने लंबे समय तक इसको अपना बिजनेस चलाना होता है, इसको कम समय तक चले पर प्रॉफिट अच्छा हो, ठीक है, ये डिफरेंस है। थैंक यू।